मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे एमपी के 19वें मुख्यमंत्री हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट तक चला। इस दौरान जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। राजभवन में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन जाकर महाकाल दर्शन किए और शाम को भोपाल लौटकर कैबिनेट की पहली बैठक ली। वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। विधानसभा चुनाव में बालाघाट जिले की परसवाड़ा सीट पर शानदार जीत के बाद विधायक मधु भगत लगातार विजय रैली के माध्यम से जनता का आभार जता रहे हैं। इस दौरान दोनों ही क्षेत्रों में बूथ, सेक्टर और मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे। हट्टा मंडल में आयोजित आभार रैली कोसमी पीपल चौक से शुरू हुई, जो कोसमी ग्रामीण क्षेत्र से होकर नवेगांव, नैत्राल, लिंगाल, लोहारा, खोड़सियूनी होते हुए हट्टा में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने जगह जगह मधु भगत का स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई दी। मधु भगत ने कहा कि मुझे इस क्षेत्र से जनता ने दूसरी बार विधायक बनाया है। अब मैं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हूँ। जल्द ही हम अपने कार्यकर्ताओं से बैठक लेकर क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि के माध्यम से कार्य प्रारंभ करेंगे। इनके साथ मिलकर के आपके इस क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उसके ऊपर हम लोग निरंतर काम करेंगे। अभी मैं माता जी का एक आशीर्वाद लेने गया था तो माता जी ने बोला, जिता तो हमने दिए हैं पर काम भी करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे वादा किया है, आप अपने वार्ड में मुझे बुलाएं और वार्ड के मुताबिक आप लोग अपनी बात मुझे बताएं। विधायक के पावर में जितना होगा उतना काम मैं आपका करूंगा, यह आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं। और निश्चित तौर पे ये पहला मौका होगा कि इस ग्राम कोसमी में आपको एक ऐसा विधायक मिलेगा जो माताओं बहनों की बात को सुनेगा और उस पर कार्य करने की पूरी कोशिश करेगा नियम अनुसार। और साथ में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा के लिए कितना बेहतर मैं उनके लिए कर सकता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके लिए परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हट्टा के अध्यक्ष नवीन चौधरी।
रैली के दौरान रजेगांव मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र मोहारे, हट्टा मंडल के अध्यक्ष नवीन चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदय सिंह नकपुरे, जिला पंचायत सदस्य रुक्मणी मुकेश माहुले, चेतना कुर्राहे, डाली कावरे, टीकाराम सौलखे, विकास हजारी, अंशु अवस्थी, शिवम विश्वकर्मा, अमित लिल्हारे, राम सौलखे, अशोक मंडलेकर, दीपक रंगारे, मनीष कावड़े, वीरेंद्र बिसेन, निक्सन कावड़े, रामेश्वर जामरे, प्रेम मोहारे, पीतम पाचे सरपंच और लोकेश राहंगडाले सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपके ग्राम खोरसिवनी में आगमन हो चुका है, चाहे वो माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे हमारे नौजवान साथी, आप लोगों ने जो प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के द्वारा आज जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर स्थित बिरसा विकासखंड के ग्राम चौरिया में कैंप लगाकर आदिवासी परिवारों को बर्तन और कंबल का वितरण किया गया। साथ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की गई। इसी तरह स्कूली बच्चों को बैग और गर्म कपड़े भी प्रदान किए गए। शिविर में फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, डॉक्टर रमेश शेवलानी, समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी, सहयोगी रफ़ी अंसारी, संजय अजीत और राहुल टेमरे सहित ग्राम पंचायत के सहायक सचिव और अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की ओर से हर साल ठंड के दिनों में आदिवासियों को कंबल और अन्य ज़रूरत की सामग्री प्रदान की जाती है। इसी के तहत चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही इस सीजन का पहला कैंप आयोजित किया गया। फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम की माने तो चुनाव कार्यक्रम की वजह से इस साल कैंप नहीं लगाए गए थे। चूंकि अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो निरंतर इस तरह के आयोजन कर दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।